एक आम घरों की तरह मेरा भी घर था। इंटर में पढ़ता था, सपनों के कंचों से तिजोरी भरी थी, सपने बिना खर्च के जो हम सबको आकाश पाताल धरती के अलावे ऐसे लोगों की भी सैर करा देते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं हो सकती, पर आपको थोड़ी देर ही सही सैर करा के ही छोड़ती है। इसलिए अब कह सकता हूं कि वक्त का तकाजा था कि सपनों के साथ रहता था मैं। उन दिनों मार्क्स के आधार पर मेडिकल में नामांकन होता था, डेंटल मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन होना था। मैं नहीं जानता था कि क्यों पिताजी ने मेरे एडमिशन से इनकार किया। शायद वो चाहते हों कि मैं उनके बिजनेस में मदद करूं। मैं मजबूर था, बिजनेस से मेरा कुछ नहीं होगा। पढ़ना चाहता था, किताबी कीड़ा था। पिताजी अपनी पृष्ठभूमि में मुझे न पाकर नाराज रहने लगे। उन्हें लगता था मैंने उनकी अवहेलना की है, जिसे मेरे सपनों की समझ नहीं, जिन्हें मेरे सपनों के दरकने से दरकार नहीं, जिन्हें मेरे सपनों की दरकती आवाजें प्रभावित न कर सकीं। और मैं हॉस्टल में पढ़ने के मुद्दा पर दूर हो गया। वे भी मुझे जिद्दी समझ पेट भरने लायक रोटी कपड़ा देने लगे, पर मकान से बेदखल कर दिए। पढ़ाई के बाद अपने पसंद के जॉब के लिए प्रयास करता रहा। भटकता मेरा जीवन भी मुझे पूर्व जन्म के पापों की सजा दे रहा था। वरना अपने भर पिताजी के बिजनेस में साथ न देने को अगर पाप कहा जाएगा तो इस वर्तमान जीवन में बस यही पाप था कि पिताजी की बात नहीं मान पाया था। पर एक दिन एक छोटी सी सरकारी नौकरी मुझे मिल गई। नाउमीदी के नाव में सवार को तिनके में भी सहारा मिल जाता है। उम्मीद की एक तिली ही दीप से दीप प्रज्वलित कर इतने घोर अंधकार भरी रातों से टकरा जाते हैं। अंधेरा डर जाता है, वरना तिली की क्या मजाल कि वो अंधकार के साम्राज्य में झांक सके। पर वो जब एक क्षण हिम्मत दिखाती है, अपने बूंद भर की ज्योति से संपूर्ण संसार रोशन कर देती है। लगता है ऐसा ही कुछ मेरे जीवन में होने को था। मेरे काम से या मेरे भाग्य से एक पदाधिकारी महोदय को मैं पसंद आ गया और उन्होंने मेरे पिता से मेरी शादी की बात की। पिताजी को और क्या चाहिए था, रुपया मिल ही रहा था, पदाधिकारी के घर संबंध हो ही रहा था। पर मैं भीतर ही भीतर हीन भावना से ग्रस्त होने लगा था। कहाँ पदाधिकारी की बेटी और कहाँ मैं उनके ऑफिस का एक स्टाफ। पर इस बात का ज्ञान था कि जोड़ियां ऊपर ही बनती है और नीचे नाटक होता है। पसंद नापसंद खानदान मर्यादा का, पर अंत में होता वही है जो तय करके ही पृथ्वी पर कदम रखते हैं। खैर शादी हो गई और मुझे मकान छोड़कर पत्नी के घर रहना पड़ा। बहुत अजीब लगता था। मेरा जीवन स्तर बहुत जल्दी कैलेंडर के पन्नों से भी तेज बदलने लगा था। शादी के 7वें वर्ष में मैं पिता बना। बच्चे का नाम रखा रमेश। मैंने अपने जीवन में असफल पढ़ाई की थी। बेटे के सफल पढ़ाई के लिए मैंने कमर कसी। उसने भी मेरा मान रखा, पर मन न रख पाया। उसने पढ़ाई तो कर ली, डिग्रियों की फाइल बना दी, पर उसके उपयोग के जद्दोजहद में नहीं पड़ा। मुझे करारा झटका लगा, पर मैं स्तब्ध भीतर से होकर भी बाहर से सहज रहा, क्योंकि मैंने महसूस किया मैंने पिताजी के बिजनेस को छोटा समझ नौकरी को बड़ा समझा था। आज 27 साल बाद मेरा बेटा बिजनेस को बड़ा, नौकरी को छोटा समझकर छोटी ही सही पर एक कंपनी खोलने के प्रयास में लग गया है। मैं चाहकर भी इसे मना नहीं कर पा रहा हूं। करूं भी तो वो मानेगा ही क्यों? अपने अपने सपने को साकार करने का सबको हक है। मैं अपने बेटे से नाराज नहीं हुआ हूं, पिताजी को नाराज किया था। ये सोचने के बाद इसी निष्कर्ष पर आ गया हूं कि जीवन वक्त के साथ विचारों को भी बदलता है और मैं बदल रहा हूं। सोचता हूं कहूं तुम्हारी सांसें हैं, तुम्हारा जीवन है, तुम्हारे सपने। मैं कहीं बाधक नहीं हूं बेटे।